हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तालीम गुजर जी हमारे साथ है। आइए उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में लोगों ने इतने बुरी तरीके से आपको क्यों नकार दिया। देखिए, जनता के बीच में हम नहीं पहुंच सके होंगे, इसलिए दिल्ली की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। और आगे भी केजरीवाल जी ने काम किया है और आगे भी केजरीवाल काम करते रहेंगे, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, जादू छड़ी तो नहीं है हमारे पास। अभी एक दिन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, धीरे धीरे सभी काम होते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी मैंडेट में आ गई है, सरकार में बनाएगी, तो हम सरकार बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि वो अच्छा काम करे, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करे। जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पानी पे, इस पे बात करी है, काम किया है, तो हम तो ये उनको ये कहेंगे। और दिल्ली की जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा मैंडेट हमें भी दिया। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दुख तो बहुत है जी। साथ में प्रेम हमारे साथ आप पार्टी के सपोर्टर है मनोज शौकीन जी, जो दिल्ली में ही रहते हैं, वैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि अभी केजरीवाल जी भी हार गए, मनीष सिसोदिया जी भी हार गए, तो क्या कारण मानते हैं आप मनोज जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, और हमने दिल्ली के झुग्गियों में काम किया है, नई दिल्ली विधानसभा में काम किया है। वहाँ पैसे बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी और लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था। पूरा का पूरा सरकारी मैकेनिज्म भाजपा के साथ लगा हुआ है। हम हार को, वैसे हार है हमारी, हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु जनता ने हमें नहीं हराया। इन लोगों ने पूरे के पूरे षड्यंत्र के तहत हमारे आम आदमी पार्टी को हराया गया है। हम दोबारा मेहनत करेंगे और दुगनी ताकत के साथ। तो क्या इस बार आपकी ताकत, आपकी मेहनत कम रही क्या, आप ये कहना चाहते हैं। हमने पूरा मेहनत किया। आपने पिछले 2-3 महीने पहले हरियाणा में चुनाव देखा होगा। हरियाणा के अंदर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, और यही नतीजे हरियाणा में हुए। तो इस बात से जाहिर होता है कि पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा षड्यंत्र बीजेपी वालों ने किया है, विपक्षी लोगों के खिलाफ पूरा षड्यंत्र। और कल आपने देखा होगा कि केजरीवाल के घर पर एसीबी आई हुई थी, तो पूरा का पूरा दबाव बनाया गया है, कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया गया, और पूरा का पूरा मैकेनिज्म भाजपा के साथ में खड़ा था, इसलिए भाजपा जीती है। और हम फिर ये कहते हैं कि अगर हम हारे हैं तो दोबारा मेहनत करके हम पार्टी को फिर खड़ा करने का काम करेंगे। और दिल्ली के रामलीला मैदान से बहुत से लोगों ने, बहुत से नौजवानों ने अपनी नौकरी को, अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित किया था। दोबारा हमने जो वहां शपथ ली थी दिल्ली के रामलीला मैदान में कि इस देश के शहीदों के जो सपने थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के जो सपने थे, उनको मूर्त रूप देने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और दुगनी ताकत के साथ दोबारा। ऐसा नहीं मानते कि जैसे जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, योजनाएं चलाई थी, उसको लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया क्या आते आते। नई दिल्ली विधानसभा में मैं पहले कह रहा था, नई दिल्ली विधानसभा की झुग्गियों में मैंने काम किया है। एक भी नेता ऐसा खबर आ रही है कि आतिशी जो है, जो सीएम है, वो जीत गई है। तो देखिए, ये खबर एक बहुत एक पॉजिटिव है जो आप पार्टी वालों के लिए, कि देखिए सीएम आतिशी जीत गई है। तो चलिए हम आगे इसी बात को लगातार इसको जारी रखते हुए, सर आप कह रहे हैं कि कई जगह पर, यानी कि मैं ये कहती हूँ कि जो योजनाएं चलाई गई या जो लोगों तक पहुंची, क्या लोग उसको इस बार आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या कारण था इसका। दिल्ली के लोगों ने, बल्कि पूरे देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लिया। और मैं तो ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ जो योजनाएं लागू की हैं, तो पूरे लोगों ने उसको स्वीकार किया है। पर हम नहीं मानते, हम अब भी नहीं मानते कि हमारी हार होगी। हमारी हार हुई है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सर क्या ईवीएम को, इस पे कहीं आप कुछ ईवीएम का भी खेल मानते हैं? निश्चित तौर पर जहां भाजपा सरकार हर तरह का षड्यंत्र विपक्षी दलों के खिलाफ, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और पूरे देश में इसी तरह के षड्यंत्र और ईवीएम का खेल चल रहा है। आपका ईवीएम को, आप इसको पूरी तरीके से मानते हैं कि ईवीएम ने भी गड़बड़ी हुई? चलिए, देखा आपने अभी हमारे साथ मनोज जी कह रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र तो है। ये षड्यंत्र किसका है? बीजेपी के पैसे बांटने के ऊपर है या ईवीएम? ये तो आप कौन सा चैनल है?
नतीजे आ रहे हैं, यानी कि 22 तक सिमटती दिखाई दे रही है। और जबकि इससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे वहाँ पर भी वो बीजेपी की सरकार बनाते दिखा रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत मजबूत दावेदारी से कह रहे थे कि नहीं सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो परिणाम सीधे एग्जिट पोलों के आसपास ही दिखाई दिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनता जनार्दन है, हमको ये डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल देयर आर 1000 मोर इलेक्शंस इन द फ्यूचर। आगे भी बहुत सारे चुनाव रहेगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन हमको चिंता ये बात की है कि दिल्ली में जो 10 साल से जो सरकारी स्कूल जो बनी है उसमें पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे जो पढ़ रहे, उनकी भविष्य का क्या होगा। हमको नहीं लगता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल वैसे नहीं रहने वाली है, वैसे नहीं रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी पूरा बर्बाद करने वाली है। बीजेपी पूरा सरकारी स्कूल बर्बाद करने वाली है, सरकारी स्वास्थ्य सब बर्बाद करने वाली है। फ्री बिजली, फ्री पानी सब जो भी मिल रही थी सब बंद होने वाला है, ये कंटिन्यू नहीं होने वाली। लेकिन इसमें भुगतना दिल्ली के जनता को है, क्योंकि 10 लाख यहाँ पे बच्चों की भविष्य है, जो बच्चों की भविष्य अरविंद केजरीवाल जो 10 साल में बनाए थे वो पूरा पानी में हो जाएगा। आप इसमें दोष किसको दे रहे हैं? ईवीएम को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नो, हम दोष किसी को नहीं देने वाले। अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनेगी उसको मानना पड़ेगा। जनता किसी को भी ऊपर बिठा सकती है और किसी को भी नीचे फेंक सकती है। तो इस बार हमको मैंडेट दी है कि जनता आपको अपोजिशन में बैठना है, बीजेपी को ना सत्ता में बैठना है। विल एक्सेप्ट द डिफीट, बट लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। हम कभी हार नहीं मानने वाले, हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे लड़ेंगे, फिर भी इलेक्शन से आगे बढ़ेंगे। बस चिंता बस इस बात की है कि 10 लाख बच्चों की भविष्य के बारे में हमको चिंता है। नमस्कार बाबा, अभी जो दिल्ली में जो चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरे के पूरे ही बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करता मगर चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते मगर चर्चा नहीं होता। क्या कारण मानते हैं? आपने मैडम देखा होगा या सुना होगा कि सवेरे वोट डलती और रात में सारे बीजेपी वाले पैसे बांट रहे थे जगह जगह पे। आप लोगों को भी पता, पूरे जनता को, दिल्ली वासियों को पता। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की अगर ये सब आपको पता था तो? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश का क्या होगा? कौन सुनने वाला? सब तो उनके हैं, जज उनके, चुनाव आयोग उनके। सच को झूठ, झूठ को सच करने में लगे हुए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप मुझे सीधा बताइए कि जो ये नतीजे जो आए हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? आप मुझे सीधा ये बताइएगा। हार तो हार होता है, जीत तो जीत होता है। जब दो पहलवान जब लड़ रहे हैं तो एक का हार होनी है, एक का जीत होनी है। तो हार का कारण बताइए ना बाबा। कुछ तो कारण तो बता दी कि पैसे बांटे बीजेपी वालों ने। अब क्या दिक्कत किया है इसने? हम लोग को मैं सही बोल रहे बाबा, आप जैसे बोल। इस समय हम लोग आपके दफ्तर में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे भी अपना जो चुनाव आयोग का लाइव इसमें चल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी 48 और आप 22 पर आ गई है। लेकिन अब अचानक यानी कि काफी समय के बाद कांग्रेस 1 और अदर्स भी 1 पर आ गई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बड़ा यानी कि अगर हमने जो अभी थोड़े दिन पहले एक हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, और वो और एग्जिट पोल ने भी इसी तरीके के रुझान दिखाए थे। तो आज एग्जिट पोल और जो बीजेपी के लोगों का जो कॉन्फिडेंस था कि भी हमारी सरकार बनेगी, वो साफ आज आप यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार अपने यानी कि अपने मैंडेट जो उन्होंने बोला था कि हमारे 40 से 50 सीटें आएंगी, वो आती उनकी दिखाई दे रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि जो आपको लोगों ने इतना मैंडेट नहीं दिया? क्या कारण ये भी हो सकता है, हम ये मान लें कि जो लेकर आई थी बीजेपी
जो आप पार्टी का एक था कि देखो ईमानदारी की सरकार थी, ईमानदारी की सरकार को लोगों ने दिया था, लेकिन धीरे धीरे 10 सालों के अंदर 15 सालों के अंदर क्या हुआ, ये भी अरविंद केजरीवाल भी जमूनों पर आकर टिक गए। यानी कि उनके भी आए दिन यानी कि जो भी एलिगेशन अगर बीजेपी लगाती थी तो वो सारे एलिगेशन बीजेपी पे लगा देते थे। तो यानी कि शराब की मामला हुआ, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई या शिक्षा के स्कूलों को लेकर बात हुई, तो अधिकतर ज्यादातर जो हुआ वो ज्यादातर जो अरविंद केजरीवाल जी ने सारे के सारे आरोपों पे आरोप लगाने शुरू किए, ना कि उसका कोई उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि इसका ये सोल्यूशन है, ये यहाँ गलत नहीं है, यहाँ सही नहीं, ये कभी नहीं किया। और जुमलेबाजी के चलते चलते मुझे लगता है कि आपने जो अपना दिल्ली के अंदर जो मैंडेट इतना जबरदस्त लेकर आई थी वो पूरी तरह से खोती नजर आ रही है। कांग्रेस के बाद अगर एक मैंडेट बहुत जबरदस्त अगर किसी को मैंडेट मिला था वो थी आप सरकार, लेकिन आज इस साल के बाद जो आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी आपके जो मेन जो चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी भी पीछे चले, मनीष सिसोदिया जी भी हार चुके हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज जी भी अब पीछे हो चुके हैं। तो जो इनके मेन जो यानी कि स्टार जो इनके लोग थे वो लगातार पीछे होते चले जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, अभी तो शायद मेरे ख्याल अभी समय तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, अभी हमें 4 बजे तक और इंतजार करना होगा, क्योंकि देखा अभी अचानक चेंज हुआ। सामने आप देख सकते हैं कि अचानक 48, 22, 1 और 1 के ऊपर दोनों को दिखा दिया। तो देखते हैं, हम बाकी का इंतजार करते हैं कि कल क्या हो रहा है। बाकी हाँ ये दिखा सकते हैं कि यहाँ का माहौल आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से लोग बिल्कुल यानी कि माहौल बिल्कुल सुनसान सा है। जहाँ नगाड़े बजते थे, ढोल बजते थे, आतिशबाजियां होती थी, वो सब चीजें यहाँ से आज नरादर पाई जा रही हैं। इससे अगर गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल फॉर द पीपल ऑफ बहुत अगर अरविंद केजरीवाल की जगह पे अगर कोई और होता तो रक्षा की देश का भक्षक बन जाए, देश का क्या होगा? पॉलिटिक्स छोड़ के भाग चुके हो अरविंद केजरीवाल, IITN, बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, नया बनाया। अरे आप देखोगे तो भाई जानने के बाद बदनाम करेगी ना, बदनाम करो, हम दिल्ली में सत्ता यहाँ के जनता का काम नहीं करेगा। 27 साल की जो राजनीति है आपका पेट भरेगा, जबरदस्ती से उन्हें इंडिया कोई काम नहीं किया, वो हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली में